अस्सलाम वालेकुम फैसल में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक ज़माना था जब आपको किराए के ऊपर गुंडे मिल जाते थे, किराए के ऊपर आपको कातिल मिल जाते थे, लेकिन अब सूरत हाल बहुत बदल गई है। अब आपको किराए के ऊपर जो है बड़ी बासानी से लिखने वाले मिल जाएंगे। आपको किराए पर ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो आपके कहने पर हर किस्म का गुनाह करने के लिए तैयार हो जाएंगे, किसी की इज़्ज़त उछालने के लिए तैयार हो जाएंगे। वक्त देखें कितना बदल चुका है। मुझे जितना अरसा हो चुका है सहाफ़त की फ़ील्ड में, मुझे चंद ऐसी चीज़ें जिनके साथ मेरा वास्ता पड़ा है और मुझे ट्रबल पेश आई है, और वो ट्रबल मुझे कहाँ कहाँ पेश आई है, मैं चाहूँगा कि एक बड़ा असास मौजू है, इसके ऊपर मुझे ज़रूर बात करनी चाहिए। और मीडिया के ऊपर जो है वो नए जो बच्चे बच्चियाँ आना चाहते हैं उनके लिए भी एक बड़ा एक यूनिक किस्म का मैसेज है। और वो जो ट्रबल मुझे पेश आई है, वो सबसे बड़ी ट्रबल मुझे पेश आई है इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, इज़्म और तासब। ये वो चीज़ें हैं जहाँ जाकर मुझे जो है वो ट्रबल पेश आई है। अमूमन मेरा जो वास्ता है वो ऐसे लोगों के साथ जब पड़ा तो यकीनन वहाँ पर मैं ट्रबल का शिकार हुआ। मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला भी शायद आजकल यही है, शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी, इज़्म और तासब। ये वो चीज़ें हैं जो इस मुल्क को लेकर डूब गई हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम आज तक पाकिस्तानी नहीं बन सके, जिनकी वजह से हम आज तक जो एक कौम नहीं बन सके। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें नुकसान हुआ, रियासत को नुकसान हुआ, मुल्क को नुकसान हुआ, कौम को नुकसान हुआ, और हम जो है वो तकसीम दर तकसीम होते रहे। यहाँ पर आप जानते हैं कि पिछले 3-4 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर मेरे ख़िलाफ़ एक गलीज़ किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इस प्रोपेगेंडे के पीछे बेशुमार लोग हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कोटली शहर से मेरा ताल्लुक़ है, मैं वाहिद शख्स हूँ जो ये कहता हूँ कि कोटली की पुलिस करप्ट है। मैं ये वाहिद शख्स हूँ जो ये कहता हूँ कि कोटली की इंतज़ामिया करप्ट है। मैं वाहिद शख्स हूँ जो ये कहता हूँ कि कोटली के मेंबरान असम्बली करप्ट है। मैं वाहिद शख्स हूँ जो कोटली शहर की जंग लड़ रहा हूँ और बिल्कुल फ्रंट फुट पर खड़ा होकर ये जंग लड़ रहा हूँ। तो इसलिए हो सकता है कि ये वो तमाम अनासर जो है वो इस सारी साजिश के पीछे हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मेरे ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्टें लगवाई जा रही हैं। तो इसके पीछे ये तमाम अनासर हो सकते हैं जिनके ख़िलाफ़ मैं बोलता हूँ, जिनके ख़िलाफ़ मैं आवाज़ उठाता हूँ, जिनके ख़िलाफ़ मैं जंग लड़ता हूँ। और ये जंग जो है वो मेरी इनके साथ रहेगी। शहर की जंग में लड़ता हूँ तो ये शहर की जंग में लड़ता रहूँगा। गरीब की अगर मैं बात करता हूँ तो ये बात करता रहूँगा। अगर मैं सच बोलता हूँ तो सच बोलना मेरी आदत है, वो मैं बोलता रहूँगा। जहाँ तक मेरी वजह से किसी शख्स की तज़लील है तो हमसे यकीनन गलतियाँ होती हैं। मैं कतई तौर पर यह दावा नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा सहाफ़ी हूँ, बड़ा एंकर पर्सन हूँ या मैं परफेक्ट हूँ, ये मैं दावा नहीं करता। अगर मेरी वजह से किसी शख्स की तज़लील हुई है या हो रही है तो वो शख्स मुझसे बराह रास्त रब्ता कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है। लोगों के सामने उस शख्स से माजरत करना मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है अगर मेरी वजह से कोई शख्स हर्ट हुआ है। तो जहाँ तक सच बोलना है तो सच बोलना मेरी आदत है, क्योंकि मेरी जो तरबियत है वो ऐसे ही लोगों ने की है। मेरे वालिदैन ने मुझे यही कुछ सिखाया है। मेरी तरबियत जो है वो इज़्म और तासब की बुनियाद पर नहीं हुई है। मेरी तरबियत जो है वो बदमाश जत्थों के अंदर नहीं हुई है। इसलिए मैं सच बोलता रहूँगा, इससे मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। तो जहाँ तक मामला है मेरे ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर प्रोपेगेंडा का, तो जिन लोगों के ख़िलाफ़ मैं बोलता हूँ, जिन लोगों के ख़िलाफ़ मैं आवाज़ उठाता हूँ, इसके पीछे वो हो सकते हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है कि चंद टकों के ऊपर जो है वो आपको लिखने वाले मिल जाते हैं। आप उनको चंद पैसे देंगे तो वो आपको जो मर्ज़ी आप उनसे लिखवा लें। जहाँ तक मेरी अपनी ज़ात की बात है तो मैं ये पूरे यकीन से कहता हूँ, बल्कि ये मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे शहर के अंदर, इसी शहर से मेरा ताल्लुक़ है, कोई एक शख्स मेरे बारे में आकर ये कह दे, हल्फिया वो ये कहे कि मैंने किसी को ब्लैकमेल किया हो, मैंने किसी को किसी नाजायज़ काम के पैसे मांगे हों, या मैंने किसी रेडी वाले को तंग किया हो, किसी पकौड़े वालों को तंग किया हो, किसी समोसे वालों को तंग किया हो, किसी फ्रूट वाले को तंग किया हो, या किसी आम शहरी को ब्लैकमेल किया हो, किसी सरकारी मुलाजिम से पैसे बटोरे हों, किसी सरकारी अफसर से पैसे बटोरे हों, उसको ब्लैकमेल किया हो। कोई एक शख्स ज़िला कोटली के अंदर मेरे बारे में ये आकर कह दे कि मैंने उसके साथ ज़्यादती की है, मैंने उससे पैसे मांगे हैं, मैंने उसको ब्लैकमेल किया है, मैंने उसके साथ जो है वो कुछ नाजायज़ किया है, तो मैं आप सब के सामने ये हल्फिया आपसे कहता हूँ कि मैं सहाफ़त छोड़ दूँगा। अगर मैं सहाफ़त ना छोड़ सका तो कम अज़ कम मैं ये शहर ज़रूर छोड़ दूँगा। ये मैं ओपनली कहता हूँ। ये मेरा जो किरदार है उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जब मेरे किरदार के ऊपर उंगलियाँ उठेंगी तो उसका जवाब मैं ज़रूर दूँगा। मेरी किसी शख्स के साथ कोई ज़ाती जंग नहीं है। मैं इंतहा पसंद नहीं हूँ, शिद्दत पसंद नहीं हूँ, तासब ज़दा नहीं हूँ, इज़्म वाला शख्स नहीं हूँ। ऐसे माहौल
माहौल में मेरी तरबियत नहीं हुई है। आपको पता है कि कोटली शहर का जो माहौल है वो कितना ओपन है। यहाँ पर जो है वो हम लोगों की तरबियत इज़्ज़त और तासब की बुनियाद पर नहीं होती। कोटली शहर के लोग आपको पता है शिद्दत पसंद नहीं है, इंतहा पसंद नहीं है। तो ये चीज़ें मेरे अंदर नहीं है अल्लाह के फजल करम से। तो मेरे अगर मुझसे किसी शख्स को शिकायत है तो वो मुझसे पेज के ऊपर मेरा नंबर मौजूद है, वो मुझसे बात करे, मुझसे बराह रास्त पूछे। इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर करूँगा, उसको मुतमईन करूँगा। मैं अपनी बात पे कायम हूँ। अगर मैंने किसी शख्स कोटली कोई एक शख्स आकर हल्फिया ये बयान दे दे, ये कह दे कि सोशल मीडिया के ऊपर या आकर कह दे कि मैंने उस शख्स के साथ ज़्यादती की है, उसको ब्लैकमेल किया है, किसी पकोड़े वाले को तंग किया है, किसी समोसे वाले को तंग किया है, किसी रेडी वाले को तंग किया है, या किसी शख्स के साथ कोई नाजायज़ किया है, तो मैं इसके ऊपर अपने आप को आवाम के सामने पेश करूँगा। फिर फ़ैसला आवाम का होगा। और मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी अदालत है वो अल्लाह की अदालत है, और उसके बाद जो सबसे बड़ी अदालत है वो आवाम की अदालत है। आवाम की आपके बारे में क्या राय है, ये बात जो है वो सबसे ज़्यादा मानी खेज़ है। अगर लोग मेरे बारे में अच्छी राय देते हैं तो ये मेरे लिए बड़ा क्रेडिट है, ये मेरे लिए सबसे बड़े एजाज़ की बात है। और मैं अपने शहर के लोगों से, अपने ज़िला के लोगों से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से और अपने असातिज़ा से बिलखुसूस जिन्होंने मेरी तरबियत की, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आइंदा भी, इससे पहले भी इंशाअल्लाह अगर कोई शख्स है तो वो सामने आए, आइंदा भी मेरे बारे में आप कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि मैंने किसी को ब्लैकमेल किया, किसी से नाजायज़ पैसे मांगे, या किसी शख्स को, किसी गरीब को अपने फ़ायदे के लिए तंग किया हो। अगर आप ऐसी बात सुने तो सोशल मीडिया के ऊपर आकर आप मेरे बारे में बात करें, लोगों को बताएं, इंशाल्लाह मैं उसको ऑन करूँगा। फ़िलहाल इतना ही। नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।